गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत। आज से फिर से हम शुरुआत करते हैं हमारे भाग 19 के अंतर्गत, जो कि हमारा प्रथम अध्याय चल रहा था भारत का वैभवपूर्ण अतीत। और भारत के वैभवपूर्ण अतीत जिसके अंतर्गत हमारा जो यानी कि बिंदु चल रहा था, कंटेंट चल रहा था, वो था हमारा सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता। और जिसके अंतर्गत हमारा यानी कि भाग जो 18 था यानी कि पार्ट 18 था, उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे प्रमुख स्थल व भवन। प्रमुख स्थल हम पढ़ चुके थे, लेकिन उसके अंदर कुछ हमारे यानी कि एक तरह से भवन थे, वो आधे हमने पढ़ लिए थे और आधे भवन हमारे रह गए थे। तो उन्हीं भवनों को जो यानी कि हमारे बाकी भवन है उनको आज अपन यहाँ इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विशाल जलाशय के बारे में। दो हमारी कंटेंट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने पढ़ा था विशाल अन्नागार एवं विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो हमको यानी कि एक तरह से कहाँ पर मिला था, तो वो मिला था आपको यहाँ पर मोहनजोदड़ो के अंदर। वहीं अपन ने पढ़ा विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार जो अपन यानी कि एक तरह से हड़प्पा व मोहनजोदड़ो वहां पर पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं विशाल जलाशय। ठीक है, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, विशाल जलाशय। तो विशाल जलाशय के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमको यानी कि विशाल जलाशय कहाँ मिला है, तो वो मिला है हमको धोलावीरा में। ये धोलावीरा के उत्खनन से, धोलावीरा के उत्खनन से यानी कि धोलावीरा में हमने क्या की, खुदाई की है। तो धोलावीरा के उत्खनन से 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा है, उसके उत्खनन से हमें क्या 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें तत्कालीन जल संग्रहण व्यवस्था की जानकारी होती है। कि धोलावीरा के उत्खनन से 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें तत्कालीन जल संग्रहण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अब ये यानी कि एक तरह से धोलावीरा के अंदर जो हमको विशाल जलाशय मिले हैं 16 मिले हैं, जिसके अंदर छोटे बड़े मिला के सभी है। लेकिन एक यानी कि जो जलाशय है वो काफी प्रमुख है, यानी कि काफी महत्वपूर्ण है। वो है कहाँ, तो यानी कि धोलावीरा के अंदर आपका क्या बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है। धोलावीरा में क्या बना हुआ है, आपका दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग की कौन सी दिशा में, आपके यानी कि साउथ में, इसके दक्षिण दिशा में। यानी कि यहाँ पे आपका दुर्ग हो गया, और दुर्ग के नीचे यानी कि जो दक्षिण दिशा है, उस दक्षिण दिशा के अंतर्गत यानी कि शिला को काटकर बनाया गया जलाशय प्रमुख है। शिला हो गई यानी कि जैसे कि आपके पहाड़ हो गया ना, वैसे कोई चट्टान हो गई, यानी कि आपके पत्थर का भूभाग हो गया, पत्थर की यानी कि एक तरह से यहाँ पे सतह हो गई, पत्थर की चट्टान हो गई, जिसको हमने यानी कि एक तरह से यहाँ पर इसकी खुदाई की गई, यहाँ पर इसको काटा गया। यानी कि शिला को क्या किया, पत्थर को काटा गया, और पत्थर को काट करके यहाँ पर एक विशाल जलाशय बनाया गया, जिसके अंदर हम यानी कि एक तरह से जल संग्रहण कर सके। अभी जो विशाल जलाशय है, इसकी अगर अपन एक तरह से इसका क्षेत्रफल किया, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, तो वहां पर देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है यानी कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, आपके 95। कितने फुट हो गई, आपके 95 हो गई, मीटर हो गई यहाँ पर। वही यानी कि एक तरह से इसकी अपन बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, तो वो हो गया आपका 11.42। वही अगर अपन बात करें इसकी जो गहराई की, तो इसकी गहराई कितनी हो गई, आपके 4 हो गई। तो आपके 95 यानी कि एक तरह से इसकी लंबाई हो गई। वहीं आपके इसकी जो चौड़ाई है वो 11 पॉइंट यानी कि आपके 42, और वहीं यानी इसकी जो गहराई है वो कितनी हो गई, आपके 4 हो गई। तो इसी प्रकार से यानी कि अपने देखा यहाँ पर कि सिंधु सरस्वती सभ्यता है, जिसका एक भवन हमारा यानी कि एक तरह से विशाल जलाशय, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट हमारा होगा विशाल स्टेडियम। यानी कि आपका एक यहाँ पर स्टेडियम भी है, जो आपको दिखाई दे रही है, जो शेप है वो किस चीज की, आपके एक स्टेडियम की है। यानी कि जिस प्रकार से जलाशय वो भी दुर्ग के पास में है, तो ये स्टेडियम है वो भी हमको कहाँ पर दिखाई देगा, दुर्ग के पास में ही दिखाई देगा। ये कहाँ मिला हमको, तो ये भी धोलावीरा के अंदर मिला है। विशाल जलाशय और विशाल स्टेडियम ध्यान रखना कहाँ मिले आपको, धोलावीरा में। विशाल जो हमारा स्नानागार था वो कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। विशाल अन्नागार थे वो कहाँ मिला था, वो मोहनजोदड़ो में मिला था, और उसके साथ साथ हड़प्पा में भी मिला था। लेकिन जो यानी कि एक तरह से अपन यहाँ बात कर रहे हैं, यानी कि धोलावीरा से जो विशाल स्टेडियम के हमको प्रमाण मिले हैं। अब यहाँ पर ये बिल्कुल यानी कि एक तरह से आज का जो स्टेडियम होता है उसी प्रकार से यानी कि स्टेडियम बना हुआ था उस समय का भी, जिसकी यानी कि एक तरह से आपको दिख रही है ना चारों तरफ, यानी कि एक तरह से ये लाइन दिख रही है। इसके अंदर अपन कहेंगे कि चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए यहाँ पर सोपान बने हुए थे। जैसे आज के स्टेडियम के अंदर चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई रहती है, चारों तरफ यानी कि एक तरह से आपके स्टेडियम के अंदर लोग यानी कि दर्शक दीर्घा होती है, जिसके अंदर दर्शक यानी कि बैठ के जो भी इस स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम होते हैं, खेल कूद होते हैं या और भी कुछ उत्सव होता है, उन सबको देखा जाता है। उसी प्रकार से उस समय भी इसके चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने हुए हैं। ये यानी कि एक तरह से आपके दुर्ग के बिल्कुल पास के अंदर बना हुआ है, जहां पर यानी कि एक तरह से आपका एक समारोह स्थल भी था, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, आपके इसी यानी कि एक तरह से स्टेडियम से, जिसके अंदर यानी कि समारोह स्थल जिसको अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अंदर अपन मंच होता है आपका, यानी कि एक तरह से आपका क्या हो गया, मंच हो गया। तो उसी मंच के अंतर्गत यानी कि एक तरह से समारोह स्थल वो दुर्ग से ही जुड़ा हुआ था, जो कि कितना 12 मीटर चौड़ा था। इसकी चौड़ाई है स्टेडियम की, यानी कि वो कितनी थी आपके, यानी कि आपका यहाँ पर इसकी बात करेंगे अपन किसकी, समारोह स्थल की, तो वो कितना हो गया आपका, जो यानी कि एक तरह से इसका मंच था, तो मंच की थी यानी कि 12 मीटर यानी कि एक तरह से इसकी चौड़ाई है। वहीं अगर अपन पूरे इसकी स्टेडियम की बात करें तो ये हो गया आपका
283 गुना 45 यानी कि 283 इसका यानी कि एक तरह से आपके लंबाई हो गई। वहीं इसकी जो चौड़ाई की अगर अपन बात करें स्टेडियम की तो वो कितनी हो गई आपके 45 मीटर हो गई। तो 283 इसकी यानी कि लंबाई हो गई, वहीं 45 इसकी क्या हो गई आपके चौड़ाई हो गई। तो ये हमारे यानी कि आज के दो प्रमुख यानी कि एक तरह से स्थलीय भवन है वो कंप्लीट हुए। कहाँ कहाँ पर अपन ने देखा, विशाल जलाशय और विशाल स्टेडियम, जो दोनों के दोनों आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, धोलावीरा। अगर आपके यानी कि एक तरह से रिटर्न के अंदर ये क्वेश्चन आता है, भाई ऑब्जेक्टिव में आता है, तो अपने को सिर्फ ये पूछा जाएगा कि यानी कि एक तरह से सिंधु सभ्य सभ्यता में विशाल जलाशय के जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो धोलावीरा से हमको बताना है। विशाल स्टेडियम कहाँ प्राप्त हुआ है हमको, वो भी धोलावीरा में बताना है। लेकिन अगर आपके प्रमुख स्थलीय भवनों का क्वेश्चन अगर आपके लेंथी में आ जाए, यानी कि आपके RS मेंस में आ जाए, या आपके एक तरह से बड़े यानी कि उसके अंदर आ जाए, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाए ये, तो वहां पर आपको ये डायग्राम जरूर बनाने हैं। ठीक है, आपको क्या बनाना है, ये डायग्राम का जरूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस डायग्राम से आपको कुछ यानी कि अपने को जो अपनी नोटबुक है उसको क्या करना है, सबसे अलग दिखाना है। तो वहां पर आपको ये डायग्राम बनाने ही होंगे, क्योंकि जो अपन यानी कि लिखेंगे, लिखते सभी हैं, आर्ट्स है, आर्ट्स में लिखते सभी है, लेकिन जितना ज्यादा आपका प्रेजेंटेशन, आपका यानी कि एक तरह से लिखने का तरीका, आपका जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे आपके मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। तो वहीं अगर अपन आगे बढ़ते हैं, विशाल गोदीबाड़ा, विशाल गोदीबाड़ा इसे ही डाकयार्ड भी कहा जाता है। विशाल गोदीबाड़ा या डाकयार्ड ये होता क्या है, बंदरगाह का एक प्रमुख भाग होता है। जो बंदरगाह होते हैं हमारे, उसी बंदरगाह का क्या होता है, एक प्रमुख भाग होता है। तो ये हमें कहाँ मिला है, तो विशाल गोदीबाड़ा के या विशाल बंदरगाह के बारे में या डाकयार्ड के बारे में पूछे तो कहाँ मिलता है, तो वो मिला है हमको कहाँ पर, लोथल के अंदर। ठीक है, स्थान ध्यान रखना, कहाँ मिला है, लोथल में। लोथल से पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है, जिसे पुराविद यानी कि पुराविद शास्त्र होते हैं, जो आपके पुरातत्व वेदा होते हैं, यानी कि उत्खनन कार्य करते हैं, तो वो कौन, आपके SS राव। ठीक है, कौन हो गया, जिसे पुराविद SS राव ने गोदीबाड़ा या डाकयार्ड के रूप में पहचाना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यानी कि एक तरह से समुद्र हो गया या कोई भी नदी हो गई, तो इसका ये यहाँ पे एक नदी है, कौन सी, भोगवा नदी, वहीं पे इसका प्रवेश द्वार बना हुआ है। इसका जो प्रवेश द्वार है यानी कि अंदर एंट्री करने का है, वो कितना है आपका 12 मीटर का है। लेकिन इसकी अगर अपन पूरी बात करते हैं तो यानी कि 214 फुट यानी कि एक तरह से इसकी मीटर की बात करें अपन, 214 मीटर यानी कि एक तरह से इसकी लंबाई हो गई, वहीं आपके 36 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। और जो यानी कि एक तरह से इसकी गहराई थी, वो गहराई थी कितनी, आपकी 3.3 मीटर। गहराई कितनी हो गई, 3.3 मीटर। प्रवेश द्वार किधर से, आपके भोगवा नदी से, तो ध्यान रखना आपको। वहीं जो यानी कि आपका SS राव या SR राव भी दो जगह पे नाम देखने को मिलते हैं, SS राव देखने को मिलता है, SR राव भी हमको देखने को मिलता है। तो अगर अपन SS या SR को छोड़े तो अपन डायरेक्ट राव भी लिख सकते हैं, कि राव लिखते हैं कि लोथल की गोदी, जो लोथल की यानी कि एक तरह से गोदी है, इसी को यानी कि गोदी भी कहा जाता है, गोदीबाड़ा कहा जाता है, डाकयार्ड कहा जाता है, बंदरगाह कहा जाता है, कि लोथल की जो गोदी है वो फिनिशिया और रोम की गोदियों से कहीं अधिक विकसित एवं प्राचीनतम थी। कि फिनिशिया और रोम के अंदर जो गोदियां को देखने को मिली है, उससे काफी यानी कि एक तरह से विकसित, काफी अधिक विकसित, और जो प्राचीनतम गोदी है वो कहाँ की, हमारे लोथल की गोदी है। लोथल का डाकयार्ड वर्तमान विशाखापट्टनम में बने डाकयार्ड से बना है। कि जो लोथल का डाकयार्ड था वो वर्तमान के अंदर जो विशाखापट्टनम है ना, विशाखापट्टनम के अंदर जो डाकयार्ड बना हुआ है, बंदरगाह बना हुआ है, उससे भी बड़ा जो बंदरगाह हमको देखने को मिलता है वो कहाँ का है, आपके लोथल का है। तो इसी के साथ के अंदर हम जो पढ़ रहे थे आपके भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसके अंदर आज अपने भाग पढ़ा कौन सा, 19वां यानी कि भाग 19 पढ़ा, सिंधु सभ्यता, जिसके प्रमुख स्थल में भवन हम पढ़ रहे थे। प्रमुख स्थल अपने पहले पढ़ चुके हैं कि टोटल आपके यानी कि एक तरह से 1400 स्थल थे, और 1400 स्थल जो आपके यानी कि 3 स्थानों बटे हुए थे, आपके भारत में भी है, आपके पाकिस्तान में भी है, और आपके अफगानिस्तान में भी है। तो भारत में कितने हैं, संख्या पूछ ली जाए तो भारत में आपके कितने, वही पाकिस्तान में 481 हो गई, भारत के अंदर 917 हो गए, और अफगानिस्तान के अंदर मात्र कितने हैं, 2 स्थान है। तो वो सब आपको वहां पढ़ने हैं। फिर अपन भवनों की बात कर रहे थे, 2 भवन अपने पार्ट 18 में पढ़ चुके थे। विशाल आपका स्नानागार पढ़ा, और विशाल अपने वहां पर अन्नागार पढ़ा। विशाल स्नानागार वो आपका हो गया कहाँ पर, मोहनजोदड़ो का। तो वहीं आपका विशाल अन्नागार है वो हो गया था आपका हड़प्पा व मोहनजोदड़ो का। तो इसके अंदर अपन यहाँ देख रहे हैं विशाल यानी कि आज अपन ने पढ़ा, विशाल जलाशय पढ़ लिया, विशाल स्टेडियम पढ़ लिया, और विशाल गोदीबाड़ा यानी कि डाकयार्ड के बारे में अपन ने पढ़ा। तो ये आपको यानी कि ध्यान रखना कि छोटे छोटे अगर क्वेश्चन आए तो वहाँ पे छोटे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ये पूछा जाता है कि विशाल जलाशय के जो अपने यानी कि साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं, विशाल गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, विशाल स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। लेकिन अगर आपका बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाए, यहाँ पर बड़े क्वेश्चन के बारे में अगर पूछ लिया जाए, तो बड़े क्वेश्चन के अंतर्गत सिर्फ अपने को यहाँ पर डायग्राम है, वो डायग्राम भी यानी कि आपको रिटर्न के साथ साथ यानी कि आपको ये प्रैक्टिकली रूप के अंदर ये डायग्राम भी वहां पर आपको बनाने होंगे, ताकि जिससे कि आपकी जो नोटबुक है वो थोड़ी सबसे अलग हो और आपको मार्क्स है वो ज्यादा मिल सके।
तो ठीक है, आज की क्लास के अंदर जो हमने यहाँ पे पढ़ा यानी कि भाग 19 वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब जो हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी वो भाग 20 के अंदर होगी, और भाग 20 यानी कि हमारे इसी अध्याय का होगा भारत का वैभवपूर्ण अतीत, और कंटेंट हमारा यही रहने वाला है अभी भी सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सिंधु सरस्वती सभ्यता जिसके अंदर प्रमुख स्थल व भवन है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो सिंधु सरस्वती सभ्यता की यानी कि इसकी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, इसके यानी कि एक तरह से सामाजिक क्षेत्र कैसा था, धार्मिक यानी कि जो वहाँ का जीवन था वो कैसा था, इसकी बोली कैसी थी, लैंग्वेज कैसी थी, उन सभी सब बातें हैं, उन सभी प्रमुख बातों की यानी कि एक तरह से चर्चा करेंगे, वो हम करेंगे भाग 20 के अंदर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।